ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे आप सब लोग? होप सो कि सब अच्छे होंगे। 25 जनवरी की हम ये मुरली पढ़ रहे हैं जिसमें पॉइंट है आज का। देखो, बाबा 1970 में ये बात कह रहे हैं कि परिस्थितियाँ भी अब दिखला रही हैं कि पुरुषार्थ कैसा करना है, कि तुम्हें परिस्थितियाँ दिखा रही हैं। कब कह रहे हैं? 1970 में। अब सुनो, जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। पेपर के टाइम पर कोई पुरुषार्थ नहीं होता, फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। जब परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी ना, तब जो जहाँ है वही रह जाएगी आत्मा। जिसने जितना पुरुषार्थ करना था कर लिया, अचानक से सीटी बजेगी फाइनल पेपर की, और जो जहाँ है वो होता है ना रेस में, कि वो वहीं पर रह जाएगा। फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। पेपर के पहले पहुंच गए हो, ये भी अपना सौभाग्य समझना कि ठीक समय पे पहुंच गए हो तो पेपर देने के लिए दाखिल हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर पहुंच गए हो तो दाखिल तो हो सकते हो। अगर पेपर शुरू हो जाता है फिर तो गेट बंद हो जाते हैं, है ना। तो देखो, अब बाबा ने समय की नाजुकता भी बता दी है। जो बोलते हैं ना बाबा, लेट के बोर्ड से पहले आ गए, टू लेट के बोर्ड से पहले या टू लेट के बाद आए। अब समझो, ये थे उसके मीनिंग। पेपर का समय कौन सा है, कब शुरू होना है, किसको बाबा लेट का बोर्ड लगना कहते हैं, वो पीछे वाली मुरली में भी हमने देखा कि कौन से समय पर आए हैं हम लोग। तो अब जो है इससे समझ लेना कि जो फाइनल पेपर शुरू होने से पहले आए हैं या पेपर का टाइम शुरू हो चुका है, वो अब देख लेना, क्योंकि अब 1970 नहीं, अब 2025 है। शुरू में जैसे देखो, जब आए थे यज्ञ की स्थापना हुई थी, जो भी बड़े वरिष्ठ आए थे, दादियाँ छोटे छोटे बच्चों के रूप में, तो उनको वैराग्य दिलाया जाता था उस समय। तो कि समय बहुत पास है, कि तुम अगली दिवाली नहीं देखोगे बाबा, तो ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल की तो परिस्थितियाँ ही वैराग्य दिला देती हैं। और तो सोच लो, उनको तो ऐसे पुरुषार्थ कराया था, हमको कौन से वैराग्य की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिव भगवान वाच, बाप सर्वशक्तिमान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सृष्टि को बदलते हैं, बच्चे अपने आप को भी नहीं बदल सकते। यही सोचो कि बाप क्या और हम क्या, तो इतने अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगा। फिर से सुन लो, बाप सर्वशक्तिमान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सृष्टि को बदल देते और बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। तो यही सोचो कि बाप क्या और हम क्या हैं। झांक के देखो एक बार अपने अंदर, कि अपने ऊपर खुद ही शर्म आ जाए। तो यही बाबा भी इसी के ऊपर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कुछ तो शर्म करें। हम कौन है, जो कि पूरी सृष्टि का रचयिता, ठीक है, क्रिएटर, और उसके बच्चे, उसके पास इतनी सारी पावर है। वो कहते हैं कि सारी पावर मैंने तुम बच्चों को विल कर दी। वो तुम्हारे पास है कि तुम उसको कितना यूज़ करते हो और कैसे यूज़ करते हो। तो कमी तो फिर हमारे अंदर ही है ना। तो यही है कि ध्यान देना है अपने ऊपर कि कितने ऊंचे बाप से हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो कम से कम उस लायक तो बने। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस मुरली से, यहाँ देखो बाबा क्या बताना चाहते हैं कि तुम अपना पुरुषार्थ ऊंचा रखो, उसमें ढीले नहीं हो। तो अलग अलग युक्तियाँ हैं, उसको याद रखो। वो याद रखेंगे तो समझ में आएगा इतनी ऊंची नॉलेज है और ये कितनी महीन है। नाउ पॉइंट टू बी अंडरलाइन, जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूँ। हमें पता चल गया ज्ञान का, जिनको नहीं पता है उनकी सोच में भी नहीं आएगी ये चीज़ कि देवता क्या है। सोचो, देवता होना माना क्या, सोच भी नहीं सकते वो तो। ये टाइटल तक नहीं सोच में आएगा उनके कि हम रखें ऐसा भी कोई पुरुषार्थ है। खुद से पूछ के देखो, ये कब सोचा था कि हम ही देवता थे? सोचा था हम में से किसी ने, या किसी को कुछ अनुभूति थी ऐसी?
सोचा क्या था और बनते क्या हो। तो क्या दे दिया बाबा ने, बिन मांगे अमूल्य रतन मिल जाते हैं। ये तुम्हारा बिन मांगा भाग्य है। सच में देखा जाए ना, हम में से चाहे हम कोई कितने ही नए हैं, कितने ही पुराने हैं, कितने ही वरिष्ठ हैं, कितने ही महारथी हैं, कितना ही कोई कोई भी नंबर का मन का है, हम में से किसी ने भी नहीं सोची थी ये बात। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा स्वयं, सृष्टि की आधार मूर्त की वो फर्स्ट आत्मा, फर्स्ट जन्म वाली पहली आत्मा सतयुग की श्री कृष्ण, उन्होंने तक नहीं सोचा था कि मैं देवता था। कि वो हमेशा अपने ब्रह्मा बाबा अपने पॉकेट में नारायण का चित्र रखते थे, उन्हीं की पूजा करते थे। उनके ख्याल में भी नहीं होगा कि ये मैं हूँ। तो ये तो बिना मांगा भाग्य है हमें जो भगवान ने दे दिया। हमारी सोच में भी नहीं है। और अगर नहीं है अब भी, वो एक तरह से अगर नहीं जागती है ना हमारे अंदर की, गूज बम्प्स नहीं आते हैं, रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, तो अपने आप को उतनी फीलिंग में लेके आओ कि ऐसा होता है कभी कभी खुद को नशा दिलाने के लिए, या फिर अपने भाग्य की स्मृतियाँ ना, पता है सबको पता है, लेकिन वो नशे के रूप में नहीं है, खाली पता है। ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। और वही बात है कि जिसको इसका नशा चढ़े तो फिर इससे ज़्यादा नशीला भी कुछ नहीं है, ठीक है। और जिसको ना चढ़े तो अंत तक भी ना ही चढ़ेगा, फिर तो लास्ट में पश्चाताप जैसा ही लगेगा। पता तो चलेगा उनको, हालांकि नशा नहीं चढ़ेगा। नशा एक वो खुशी वाली स्टेज है, यहाँ पे आएगा फिर वो पश्चाताप वाला, कि इतनी बड़ी चीज़ कैसे हाथ से गंवा सकते हैं। फिर वो वाला जो होगा ना, सोचो, जितना ऊंचा नशा, पश्चाताप भी उतना ही ऊंचा, उतने हाई लेवल का पश्चाताप। इस दुनिया की कोई ऐसी घटना नहीं है कि उसके होने से हो। तो ये ध्यान रखना। बाबा ने कहा, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो? प्रेसिडेंट, अब ये भगवान कह रहा है भाई कि प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है। इतनी ऊंची दृष्टि, इतना स्वमान ऊंचा याद रहता है कि कब भूल जाते हो। स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो, है ना। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए उनको हटाया जाता है। तो वैसे ही अपनी कमज़ोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। तो वही बात है, जैसे गंदगी क्या होती है, गंदगी की वजह से मच्छर आदि प्रकट हो जाते हैं। तो ये माया क्या है, ठीक है, इस कमज़ोरी की वजह से ये माया के कीड़े पकड़ लेते हैं हमें, ये कीड़े मकोड़े प्रकट हो जाते हैं। तो देखो, बाबा यही कहते हैं कि भाई तुम एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिमान है और हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं। तो हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है? तो बाबा बोलते हैं, अब बाप को और अपने वंश को याद रखोगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। तो हमेशा इसी को याद में रखना। और बाबा ये जो इतनी बातें बता रहे हैं, इनको बुद्धि में रखना है, रिमाइंड करते रहना है बार 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 बार, क्योंकि भूल जाते हैं। इतने हमारे संस्कार पक्के हो जाते हैं स्मृति विस्मृति वाले, कि बस कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। एक समय के बाद ज्ञान के अंदर भी वो स्थितियाँ हो जाती हैं कि बस हम चल रहे हैं। और जैसे भक्ति मार्ग में भी रिचुअल होते हैं ना, कि हाँ शाम हो गई, आरती करनी है, दिया जलाना है, घंटी बजानी है, तो वो सब ना सिर्फ और सिर्फ एक, ये समझ लो कि ना बस एक कार्मिक जो कर्म होते हैं ना, कर्म कांड तक रह गया है। तो ज्ञान भी एक ना कर्म कांड जैसे ही हो जाता है कि ठीक है, मुरली सुननी है, बाहर का नहीं खाना है, योग लगाना है, ऐसा वैसा, इतना निरस सा जीवन बना लेते हैं। अगर उस जीवन के अंदर नवीनता नहीं है तो फिर वो जीवन भी किसी काम का नहीं है। और इस नवीनता को हमेशा कायम रखना, ये पुरुषार्थ होना चाहिए। कायदे से देखा जाए तो पुरुषार्थ तो ये है ही नहीं, इसको तो पुरुषार्थ क्या ही कहेंगे हम। ठीक है कि डेली नहाना धोना खाना पीना, ये क्या, ये कोई जीवन जीने के लिए पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ तो वही होते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, उसमें रस लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं जीवन में। तो सेम इसी तरह इस ज्ञान के अंदर कि ये सब करना वो सब नहीं, इसके अंदर तुम रस कैसे लेके आ रहे हो, खुद का दूसरों का जीवन कैसे बदल पा रहे हो। और कल की जो मुरली है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें बहुत गहरा राज बाबा ने स्पष्ट किया है, तो उसको मिस नहीं करना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मुरली फिर 25 की ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद परसों देखते हैं। और ये जो है आज की मुरली, उससे क्या होमवर्क लेंगे हम?
पता नहीं जो भी सुन रहे हैं होमवर्क कर रहे हैं नहीं, पर प्लीज़ अपने लिए होमवर्क ज़रूर करें, क्योंकि इसमें हमारा भला है, किसी और का नहीं है। एक दिन के लिए मिलता है तो एक दिन के लिए करना चाहिए कम से कम। कि तुम लगातार रूटीन के अंदर रखो वो तो बात की चीज़ है। अगर अब हम छोटा छोटा भी करना शुरू करेंगे, उस छोटे छोटे एक बेबी स्टेप से भी बहुत बड़ी चेंजेस हमें बाद में दिखाई देंगे। और अपने भाग्य की स्मृति में रहना है पूरा दिन, उस नशे में रहना है कि कितना ऊंचा लक्ष्य दे दिया बाबा ने। एक तो इस नशे में रहना है कि बिना मांगे हमें भाग्य मिला है। वो देवता कभी सोचा भी नहीं था, तो बिन मांगा भाग्य, इतना खूबसूरत भाग्य वो मिल गया। उसके नशे में रहना, शुक्रिया अदा करना उसका, बहुत बहुत शुक्रगुजार होना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम शांति। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट मुरली में मिलते हैं।